पिछली वीडियो में हमने जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की मीनिंग और किस वजह से जो है हमारी बैंक कॉलम कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट होता है, उसके जो है रीजंस हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम जो है उसको प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्रैक्टिकली कैसे ट्रांजेक्शन को उसमें पुट किया जाता है, ये जो है आप इस वीडियो में सीखेंगे। इसमें जो है दो बैलेंसेस की जो है प्रैक्टिकल आपके दिए हुए हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल। उन दोनों का जो है इस वीडियो में जो है आप फेवरेबल सीखोगे, जो इससे अगली वीडियो आएगी उसमें जो है आप अनफेवरेबल के इलस्ट्रेशंस सीखोगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पिछले जो है चैप्टर 9 तक मेरी ऑलरेडी वीडियो पोस्टेड है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अकाउंटेंसी के नाम से NIS, वो जाके चेकआउट कर लीजिए। सारा कोर्स जो है चैप्टर 9 तक आपको जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा उस प्लेलिस्ट में। जाके देखिए मेरी वीडियोस को और अपनी जो है नॉलेज गेन कीजिए। अगर आपको इस एजुकेशनल कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर की जाती है, प्रैक्टिकली जो है ट्रांजैक्शन को कैसे पुट किया जाता है। देखिए दोस्तों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया तब प्रिपेयर की जाती है जब हमारी पासबुक में, यानी कि जो बैंक और हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि हमारी जो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड कुछ और बैलेंस दिखाते हैं और हमारे जो है बैंक में एक्चुअल अमाउंट जो है वो कुछ और ट्रांजैक्शन को दिखाता है। तब हम जो है उसको रिकंसाइल करने के लिए हम जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। रिकंसाइल मतलब कि उन दोनों को मैच करने के लिए, उन दोनों के बीच में, जैसे कि ग्रामेटिकली मैं बात करूँ, रिकंसाइल का मतलब कि दोनों के बीच में अगर आर्ग्यूमेंट है उसको जो है फ्रेंड्स बना देना आर्ग्यूमेंट के बाद भी, ठीक है। तो एक हिसाब से जो है हम उसको रिकंसाइल करेंगे, दोनों के जो है दोनों का डिफरेंस को हम क्लियर करके उन दोनों को मैच करेंगे, क्या क्या गलतियां हुई हैं वो जो है हम इस स्टेटमेंट में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके जो है आपका एक फॉर्मेट दिया होगा जिसमें आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ फर्म का नाम, फिर एज ऑन, फिर हो जाती है डेट, ऐसे फॉर्मेट बनाना है। या पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स आएंगी और यहाँ जो है प्लस अमाउंट आएगा अगर वो बैलेंस प्लस में होगा, जो हम टारगेट बुक क्लियर करेंगे, अभी मैं जो है आपको समझाऊंगा वो। यहाँ माइनस बैलेंस आएगा, जो माइनस का अमाउंट होगा अगर वो पासबुक में माइनस है या कैश बुक में माइनस है, वो मैं आपको जो है अभी समझाऊंगा। ठीक है, ऐसे करके हमें जो है वो बनाना है। अब क्या होता है कि अगर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में और हमारी बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बैंक को सीधा फ़ोन नहीं करते या कस्टमर केयर पे कि क्यों डिफरेंस आ रहा है। हम क्या करते हैं, पहले अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, फिर उसमें से हम गलतियां ढूंढते हैं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं और पासबुक की या कैश बुक की हमारी की वजह से जो है बैलेंस को डिफरेंस कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है बैलेंस। तो हम क्या करते हैं, गलतियों को फिर लिखते हैं, फिर जो है हम उस ट्रांजैक्शन को उस गलतियों को इसमें पुट करते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है, आपकी बुक में जो है वो गलतियां पहले से ही आपको ढूंढ के दी हुई हैं, वो गलतियां आपको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। बस हमें करना क्या है, वो गलतियों को पुट करना है इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। गलतियां हमें ढूंढनी नहीं है, गलतियां जो भी हुई हैं वो पहले से ही पुट है, यानी कि वो आपको पहले से ही गिवन होंगी, हमें जो है सीधा सीधा इसमें पुट कर देना है। ज़्यादातर गलतियां वही होंगी जो मैंने आपको रीजंस फॉर डिफरेंस, पिछला टॉपिक था हमारी पिछली वीडियो में, वो पढ़ाया था। उसके हिसाब से ही वो सिचुएशन हमें जो है ध्यान लगाना है और उसके हिसाब से हमें जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। अब आपकी बुक आप देखोगे पेज नंबर 197 पे जो है आपके प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS में जो दो बैलेंसेस दिए गए हैं, एक फेवरेबल बैलेंस, एक अनफेवरेबल बैलेंस। देखिए दोस्तों, फेवरेबल बैलेंस वो होता है कि जब हमारा बैलेंस प्लस में चल रहा हो। मान लीजिए हमने जो है एक्सेस विड्रॉ नहीं कर रखा, हमारा बैलेंस जैसे कि 50,000 रुपये हमारे में पड़े हुए हैं, हमारा बैलेंस माइनस में नहीं चल रहा है, 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, बट हमारी कैश बुक में वो 40,000 दिखा रहा है, तब हम जो भी मान लीजिए जो भी ट्रीटमेंट्स करेंगे वो फेवरेबल बैलेंसेस के अंदर आएंगी। अब दूसरा वो आ जाता है अनफेवरेबल बैलेंस, यानी इसका मतलब ये होता है कि हमने जो है जितना अमाउंट हमारे बैंक में पड़ा हुआ है उससे एक्सेस हमने विड्रॉ कर लिया, मतलब हमारा बैलेंस माइनस में चल रहा है। मान लीजिए कि 80,000 आपके जो है अकाउंट में पड़े हुए थे, बट आपको 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी थी, तो आपने चेक बना के दे दिया,
ठीक है। अब वो 1 लाख की पेमेंट तो होगी, बैंक आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि बैंक के साथ आपका बिजनेस चल रहा है, वो मना नहीं करेगा, वो दे देगा। इसका क्या होगा, अब फिर आपका जो है 20,000 का जो एक्सेस अमाउंट है वो विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में 80,000 थे, आपने 1 लाख का पेमेंट कर दी, 1 लाख निकल गया आपके अकाउंट से, तो आपकी जो 20,000 है वो माइनस में चला जाएगा। इसका मतलब कि आपको जो है 20,000 बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, आपने ओवरड्राफ्ट कर दिया, बैलेंस आपका माइनस में चला जाएगा। तो उसकी क्या ट्रीटमेंट्स होंगी वो जो है हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अब जो मैं आपको इलस्ट्रेशन कराऊंगा वो फेवरेबल बैलेंसेस के होंगे, यानी कि जो बैलेंस हमारा प्लस में चल रहा है। ठीक है, तो आइए इलस्ट्रेशन 1 जो है आपकी बुक में गिवन है। इलस्ट्रेशन 1 से जो है हम ट्रांजैक्शन को पुट करना शुरू कर देते हैं पेज नंबर 198 पे। पेज नंबर 198 पे जो है आपका इलस्ट्रेशन गिवन है, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लीज़ स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसको खोल के बैठ जाइए, यानी कि आपके पास बुक होगी तो पेज नंबर 198 खोल के बैठ जाइए। मैं आपको जो है इलस्ट्रेशन 1 समझा देता हूँ कि वो करना कैसे है। देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप हमारा होता है टारगेट बुक को पहचानना। देखिए, मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, जैसे हमने पिछली वीडियो में कैश बुक और पासबुक, ठीक है, हमें जो है इनसे मतलब होता है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस हुआ तभी तो हम बैंक BRS बना रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, कैश बुक की मैं बात करूं, अगर हम उसको प्लस करते हैं तो डेबिट होता है, माइनस करते हैं तो उसे क्रेडिट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको कैश बुक चैप्टर में हमने किया था, और यहाँ उसका उल्टा आ जाता है, अगर प्लस होता है तो क्रेडिट होता है, माइनस हो तो डेबिट होता है। ये मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में समझा रखा था। कैश हमारे जो है एसिड नेचर का होता है, तो एसिड नेचर का रूल यही कहता है, और पासबुक जो है वो एक लायबिलिटी नेचर की हो गई, क्योंकि बैंक के लिए हम अगर पैसे उसमें डालते हैं बैंक में, मतलब कि हमारा अकाउंट प्लस होता है, तो उसको जो है वो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है बैंक के लिए, इसीलिए जो है उसके प्लस क्रेडिट बोलते हैं, लायबिलिटी का रूल बोलता है क्रेडिट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा रखा था। ठीक है, अब कैश बुक से मेरा मतलब सिर्फ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से है, सिर्फ बैंक कॉलम की कैश बुक से है, क्योंकि हमें बैंक का कॉलम, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और पासबुक को जो है मैच करना है। ठीक है, हम जो है एक्चुअल कैश इन हैंड उससे कोई मतलब नहीं है, अब हमारे जो है मतलब बैंक बुक से है, यानी कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से है। ठीक है, अब आइए इलस्ट्रेशन 1 शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अनन्या इंडस्ट्रीज प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st 2014। ठीक है, फर्म का नाम गिवन है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फिर फर्म का नाम आएगा, फर्म का नाम जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है अनन्या ट्रेडर्स। ठीक है, फर्म का नाम गिवन था अनन्या ट्रेडर्स, लिख दिया एज ऑन, फिर आपकी डेट भी वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी, एज ऑन वो डेट लिख दी मैंने। यही पूरा टोटल फॉर्मेट कहलाता है आपका, ऐसे ही जो है आपको प्रिपेयर करना है। अब सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं, ये एज इट इज़ आपकी पुट होगी। हम अभी जो है फेवरेबल बैलेंसेस के इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन होगी वो एज इट इज़ जो है यहाँ पे पर्टिकुलर में लिखी जाएगी और उसका अमाउंट प्लस अमाउंट में आएगा। ठीक है, अब जैसे कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आपका गिवन है, वो एज इट इज़, सबसे पहला स्टेप एज इट इज़ आपको उतार दीजिए उसको। ठीक है, अब हमने जो है फर्स्ट ट्रांजैक्शन को एज इट इज़ उतार दिया, जैसे आपका इलस्ट्रेशन गिवन है आप वैसे भी लिख सकते हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया और प्लस अमाउंट में उसका अमाउंट आएगा, क्योंकि ये फेवरेबल वाले क्वेश्चन है, हमारे फेवरेबल अमाउंट्स के क्वेश्चन है, तो प्लस में उसका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब पहला स्टेप यहाँ पे हो गया। अब हमें जो है टारगेट बुक पहचाननी है कि हमें जो है मैच किसके साथ करना है। देखिए दोस्तों, टारगेट बुक यानी कि हमें जो है जिसके साथ मैच करना है वो पहचाना जाता है तब फर्स्ट ट्रांजैक्शन के। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जो है आपका कैश बुक गिवन था। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आपका जो बैलेंस, बैंक बैलेंस गिवन था वो कैश बुक के हिसाब से गिवन था। अब आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो तो दोनों को मैच करने के लिए बना रहे हो। अब आप जो है कैश बुक सबसे पहले आपका गिवन है, तब आप उसको किससे मैच करोगे? जाहिर सी बात है, कैश बुक को कैश बुक से नहीं करेंगे, हम कैश बुक को पासबुक से करेंगे, पासबुक से उसको मैच करेंगे। अब पासबुक हमारा क्या बन गया? टारगेट बन गया। अब हमारे जो है टारगेट पहचान में हमारे पे आ गया। हम जो है अब प्लस और माइनस का जो कॉलम है वो चूज़ करेंगे कि बैलेंस हमें प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है, वो हम अब किस हिसाब से चूज़ करेंगे? पासबुक के हिसाब से, क्योंकि हमारा अब टारगेट क्या बन गया? पासबुक। टारगेट यहाँ से पता लगता है फर्स्ट कॉलम से, कैश बुक लिखा हुआ है तो पासबुक के साथ मैच करेंगे, हमें जो है टारगेट पता लग गया। अब जो हम प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट का कॉलम चूज करेंगे वो पासबुक के हिसाब से करेंगे, यानी कि पासबुक अगर जो कॉलम बोलता है, पासबुक माइनस होती है तो माइनस के अमाउंट में आएगा, पासबुक प्लस होती है तो
प्लस के अमाउंट में आएगा। अब वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट बुक हमारी अब जो है पहचान में आ गई है। देखिए दोस्तों, अब आ जाते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन पे। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड अप टू 31 दिसंबर 2014। जो अमाउंट आपका गिवन है वो 8,900 गिवन है, ठीक है। अब देखिए, चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ। अभी तक वो मतलब कि हमारे पासबुक में जुड़ा ही नहीं, उसकी एंट्री ही नहीं हुई, ठीक है। अब मान लीजिए हमने जो है 29 दिसंबर को चेक डिपॉजिट कर दिया और 31 दिसंबर को ये बोल रहा है ना कि 30 अप टू 31 दिसंबर तक भी अभी जो है क्रेडिट नहीं हुआ, और 31 दिसंबर को हमने जो है पासबुक मंगा ली, उसमें देखते हैं कि एंट्री गिवन नहीं है। अब आपको भी पता है कि उसको जो है चेक को डिपॉजिट होने में, क्लियर होने में 3-4 दिन लगते हैं। तो हमने उससे पहले पहले ही बैंक रिकन्सिल यानी कि अपनी पासबुक मंगा ली, तो इसमें डिफरेंस आ गया। तो अब क्या करें? अब देखिए, अब आप सोचिए, सिचुएशन के हिसाब से आप दिमाग लगाइए। देखिए, इस चैप्टर में आपको दिमाग लगाना होगा। अब अगर हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो हमने तो उसी टाइम एंट्री कर ली होगी कि हमारी जो है कैश बुक बढ़ गई, हमने बैंक कॉलम में डेबिट साइड एंट्री कर दी होगी कि हम जो है बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया। तो पासबुक तो ये सॉरी कैश बुक तो हमारी बढ़ गई, हमने जो है एंट्री करी होगी, तो कैश बुक हमारी बढ़ गई, प्लस में आ गई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हमने एंट्री करी होगी प्लस में, तो पासबुक माइनस में दिखा रही होगी। हम अगर प्लस है तो सामने वाला माइनस होगा, तभी तो डिफरेंस क्रिएट हुआ। हमारी अगर कैश बुक प्लस में अमाउंट दिखा रही है तो पासबुक माइनस में दिखा रही होगी, तभी तो डिफरेंस क्रिएट हुआ। पासबुक में वो जुड़ा ही नहीं है, मतलब माइनस में चल रहा है। तो इसीलिए जो है, अब पासबुक माइनस कह रही है तो हम माइनस का अमाउंट चूज करेंगे, तो उसमें लिख देंगे माइनस, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड ट्रांजैक्शन एज इट इज हम पुट कर देंगे जैसे क्वेश्चन में लिखा है, और उसका अमाउंट माइनस में डाल देंगे, क्योंकि टारगेट बुक ही हमारी कह रही है माइनस, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर हमारे प्लस कैश बुक प्लस दिखा रही है तो सामने वाली बुक जो पासबुक होगी जिसके साथ मैच करना है वो माइनस दिखा रही होगी, तभी तो हम मैच करना चाह रहे हैं उसे, तभी तो डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब देखिए, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, अभी तक जुड़ा नहीं है। देखिए, क्रेडिट मतलब प्लस होता है पासबुक में, अभी तक वो जुड़ा नहीं है, इसीलिए हमने जो है इसकी भी ट्रीटमेंट कर दी। अब ऐसे ऐसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको जो है उम्मीद है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। देखिए, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, चेक इशू कर दिया हमने बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, पासबुक में वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हो रहा। मतलब कि हमने चेक इशू कर दिया, हमसे पेमेंट हो गई, बट पासबुक में अभी तक वो एंट्री शो ही नहीं है कि वो पेमेंट हुई ही नहीं है अभी तक। मतलब वो बैलेंस दिखा रहा है अभी तक कि हमारी जो है पेमेंट हुई ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। अब मान लीजिए, आप देखिए कि आपने पेमेंट कर ली, आप जो है चेक से आपने पेमेंट कर दी बैंक से, तो आप जो है आपका कोई डेटर होगा, आपने उसको पेमेंट कर दी होगी। अब वो बैंक गया ही नहीं है अभी तक, उसने जो है वो चेक डाला ही नहीं है बैंक में, तभी तो हमारे बैंक से पैसा कटेगा जब भी वो चेक जाके डालेगा बैंक में। वो गया ही नहीं है बैंक में, जब तक हमने स्टेटमेंट मंगाई है उसमें पेमेंट ही नहीं हो रखी, ठीक है। तो स्टेटमेंट मंगाई है, जाहिर सी बात है वो पेमेंट ही नहीं हो रखी, उसने चेक डाला ही नहीं होगा, इसका मतलब जो डाला ही नहीं है तो पेमेंट नहीं दिखा रहा हमें। अब इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। अब देखिए, हमने तो जो है उसी दिन, जिस दिन उसको चेक दिया होगा, हमने उसी दिन एंट्री कर दी होगी। हमने क्या किया होगा, कैश बुक घटा दी होगी, हमारी कैश बुक माइनस कर दी होगी कि हमसे पेमेंट कर दी, हमने क्रेडिट साइड एंट्री कर दी होगी। अब जाहिर सी बात है, जब हमारी कैश बुक का माइनस बैलेंस दिखा रहा होगा तो पासबुक प्लस दिखा रहा होगा, तभी तो डिफरेंस क्रिएट होगा। पासबुक में अभी तक बैलेंस कटा ही नहीं है, तो मतलब प्लस में दिखा रहा है, ज़्यादा अमाउंट दिखा रहा है, हमारा कम दिखा रहा है तो इसका ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसीलिए पासबुक हमारी टारगेट बुक है और टारगेट बुक जा रही है प्लस, तो हमारा अमाउंट प्लस में जो है आएगा, और एज इट इज़ हम जो है क्वेश्चन की तरह ट्रांजेक्शन को उतार देंगे। उम्मीद है आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अमाउंट कितना गिवन है, अमाउंट आपका गिवन है 12,500, तो प्लस बोल रही है तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके जो है हमें सिचुएशन के हिसाब से दिमाग लगा के करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया अभी, ऐसे ऐसे हमें जो है दिमाग लगाना है। तो अब आ जाते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। बैंक क्रेडिटेड 5,000 फॉर रिसीविंग डिविडेंड थ्रू ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है। बैंक ने जो है क्रेडिट कर दिए 5,000। देखिए, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, प्लस कर दिए, मतलब जोड़ दिए। ECS के थ्रू जो है बैंक में पैसा आ गया, हमारे क्रेडिट कर दिए 5,000 फॉर डिविडेंड, मतलब डिविडेंड रिसीव हुआ, हमारे कोई शेयर इन्वेस्ट होंगे उस पर डिविडेंड आ गया हमारे बैंक में।
इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अब ये हमें तब पता लगता है जब स्टेटमेंट मंगाते हैं, हमने कोई इसकी एंट्री नहीं कर रखी होती, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट से पता लगा, तभी हमारा जो है 5,000 रुपये से कम आ रहा है बैलेंस, हमारी कैश बुक में कम आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, देखिए अब यहाँ सीधी सीधी ट्रीटमेंट होगी। अब हमारे जो है बैंक में पैसा जुड़ गया, तो जाहिर सी बात है पासबुक में पैसा प्लस में दिखा रहा होगा, तो इसका मतलब कैश बुक में माइनस में दिखा रहा होगा, तभी डिफरेंस क्रिएट होगा। लेकिन हमारा मतलब अभी पासबुक से है, क्योंकि हम मैच किसके साथ कर रहे हैं, पासबुक के साथ कर रहे हैं। हमारी टारगेट बुक कौन सी है, पासबुक है, पासबुक बोल रही है प्लस, तो हम सीधा प्लस के अमाउंट में लिख देंगे। अमाउंट आपका कितना गिवन है, 5,000, तो प्लस बोल रही है तो सीधा प्लस में डाल देंगे, ठीक है। ऐसे लिखना है, बैंक क्रेडिटेड डिविडेंड थ्रू ईसीएस। आप एज इट इज क्वेश्चन को भी उतार सकते हैं और अपने से भी आप जो है लिख सकते हैं ट्रांजैक्शन का नाम। अब आ जाते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन जो आपकी बची है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने चार्जेस डेबिट कर दिया। अब डेबिट यहाँ क्या है, माइनस कर दिए, मतलब काट लिए, बैंक से निकाल लिए, चार्जेस हमने काट लिए। अब ये हमें तब पता लगा, वैसे मैसेज इसका आ जाता है, मैसेज ज़्यादा कोई अकाउंटेंट देखते नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट मंगाई, उसमें देखा कि 500 रुपये से कम आ रहा है, मतलब बैलेंस में डिफरेंस आ गया। हमारी कैश बुक में हमने एंट्री नहीं कर रखी बैंक चार्जेस की, लेकिन बैंक में कट गया, इसीलिए हमारे अमाउंट में डिफरेंस आ गया। अब देखिए इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। अब बैंक ने जो है वो चार्जेस काट लिए, मतलब कि पासबुक हमारी माइनस होगी, माइनस का बैलेंस दिखा रही होगी, तो इसका मतलब कैश प्लस बैलेंस में दिखा रहा होगा, 500 से ज़्यादा बैलेंस दिखा रहा होगा वो, तभी तो डिफरेंस क्रिएट हुआ। लेकिन हमारा लेना देना अब पासबुक से, क्योंकि हम पासबुक के साथ मैच कर रहे हैं, तो 500 जो है हमारा वो माइनस की साइड में आएगा, क्योंकि हम मैच किसके साथ कर रहे हैं, पासबुक के साथ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमने लिख दिया बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक और 500 माइनस के कॉलम में लिख दिया, क्योंकि जिसके साथ मैच कर रहे हैं वो माइनस का बैलेंस हमें जो है शो कर रही है, इसलिए हमने जो है माइनस में। अब हमारे टारगेट बुक ही पासबुक थी, अब वो जो बैलेंस वो शो करेगी वो अमाउंट हम चुनेंगे, प्लस या माइनस। वो माइनस में दिखा रही है क्योंकि वो कट गया, और हमारी कैश बुक प्लस में दिखा रही होगी, जाहिर सी बात है, तभी तो डिफरेंस क्रिएट हुआ। अगर मान लीजिए हमारी कैश बुक भी माइनस में दिखाती तो हम जो है इसको मैच ही क्यों करते, प्लस में दिखा रही है तभी तो हम BRS बना रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे, तभी तो जो है हमें उन्हें मैच करना है हमें यहाँ आके, ठीक है। उम्मीद है जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं फिर से एक बार जो है आपको बता देता हूँ सारे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ हमें टारगेट बुक पता लगी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश बुक गिवन थी, तो मतलब हमारी पासबुक जो है वो टारगेट बुक थी। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट, चेक हमने डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक वो क्रेडिट, मतलब पासबुक में बैंक में आया ही नहीं है, वो पेमेंट ही दिखा ही नहीं रहा हमें जो है वो ऐड हुआ है कि नहीं। अब जाहिर सी बात है चेक डिपॉजिट हुआ है तो हमारी कैश बुक प्लस में आ गई होगी, तो इसका मतलब हमारी पासबुक माइनस का बैलेंस दिखा रही होगी, तभी तो मैच नहीं हुआ अमाउंट हमारा, तभी तो उसमें कम दिखा रहा, वो अभी तक जुड़ी ही नहीं है, तो सीधा हमने माइनस के कॉलम में उसका अमाउंट लिख दिया। अब आ जाते हैं थर्ड पे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया लेकिन पासबुक में अभी तक वो दिखाई नहीं रहा कि पेमेंट हुई है कि नहीं। हमने चेक इशू किया तो हमने पासबुक हमारी माइनस कर दी होगी, तो अगर उसमें दिखा नहीं रहा वो पेमेंट पासबुक में, तो जाहिर सी बात है पासबुक प्लस का बैलेंस शो कर रही होगी, उसमें ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हमने जो है प्लस में लिख दिया, चेक इशू प्रेजेंट फॉर पेमेंट, प्लस में लिख दिया उसका अमाउंट। बैंक क्रेडिट डिविडेंड थ्रू ECS, बैंक ने जो है क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट का मतलब प्लस होता है पासबुक में, ठीक है। डिविडेंड थ्रू ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, लेकिन हमने जो है बैंक ने क्रेडिट कर दिए, मतलब उसमें जोड़ दिए शेयर, हमारे जो है अकाउंट में हमारे शेयर्स का जो है डिविडेंड आ गया, लेकिन हमें पता ही नहीं लगा, हमने एंट्री की नहीं, तो जाहिर सी बात है उसमें पासबुक प्लस अमाउंट दिखा रही होगी और हमारा कैश बुक माइनस में अमाउंट दिखा रही होगी। लेकिन हम मैच किसके साथ कर रहे हैं, पासबुक के साथ कर रहे हैं, तो टारगेट बुक हमारी पासबुक है, इसीलिए पासबुक बोल रही है प्लस, तो हमने जो है बैंक क्रेडिट डिविडेंड थ्रू ECS लिख के प्लस के अमाउंट में उसका अमाउंट लिख दिया। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने जो है डेबिट कर दिया चार्जेस, डेबिट मतलब काटना होता है, माइनस करना होता है, तो जाहिर सी बात है पासबुक से हमारे पैसे कट गए, और कैश बुक में हमने उसकी एंट्री ही नहीं कर रखी थी, तो कैश बुक का मतलब वो प्लस में बैलेंस दिखा रहा होगा, वो ज़्यादा बैलेंस दिखा रहा है, लेकिन हम मैच किससे कर रहे हैं, पासबुक से कर रहे हैं, तो पासबुक इसीलिए कर रहे हैं तो माइनस शो हो रही है, तो माइनस के कॉलम में हमने अमाउंट लिख दिया, बैंक चार्जेस डेबिट बाय बैंक करके लिख दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब दोनों को जो है हमें दोनों का टोटल करना है, दोनों को टैली करने के दोनों का टोटल करना है, जो कॉलम बड़ा आ रहा है वही अमाउंट दोनों साइड आएंगे, और जितने से कम आ रहा है उस अमाउंट में जो है बैलेंस निकला जाएगा। वो किस चीज़ का बैलेंस होगा, पासबुक का बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ हमें कैश बुक का गिवन है। तो आपका जो है टोटल करने में 50,000 दोनों का आ रहा है, तो 50,000 लिख देते हैं। अब जो है आपका यहाँ पे अमाउंट
माइनस के कॉलम में कम आ रहा है वो है आपका 40,700। माइनस के कॉलम में जो है आपका अमाउंट कम आ रहा है 40,700, जो कि आपका होगा बैलेंस, ठीक है, आपका वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से जो है आपका ये बैलेंस है 40,700। कैश बुक के हिसाब से क्या बैलेंस था, क्यों वो पासबुक का बैलेंस क्यों निकला, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा कैश बुक का बैलेंस था, हमने मैच करना था पासबुक से, इसीलिए पासबुक का बैलेंस निकल गया। अब देखिए इस चीज़ को समझना, कैश बुक का बैलेंस था कितना 32,500 और पासबुक का बैलेंस था कितना 40,700। देखिए दोनों को अब मैच करना था, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो किस वजह से है, हमें उसके लिए जो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी थी। अब ये क्या हुआ, 1 2 3 4 गलतियां हमारी निकली, जिसकी वजह से इन दोनों का अमाउंट जो है मैच नहीं हो रहा था। अब वो 4 गलतियां क्या थी, अब हमारा पासबुक के हिसाब से था, तो इसके मतलब कि पासबुक में ये कम दिखा रहा है, ये वाला जो है ज़्यादा दिखा रहा है, ये वाला भी जो है ज़्यादा दिखा रहा है, और ये वाला जो है कम दिखा रहा है पासबुक में, इसकी वजह से जो है पासबुक में ज़्यादा अमाउंट आ रहा है। अब ये स्टेटमेंट चली जाएगी बैंक में, बैंक वालों को दिखाया जाएगा, बैंक को बोलेगा कि कुछ आपकी गलती है तो आप रेक्टिफाई करो, कुछ हमारी गलती है हम रेक्टिफाई करेंगे, और कुछ जो है सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि ये वाला, ये सिचुएशन के हिसाब से वो क्रेडिट डेबिट डेटर हमारा जो है जाएगा बैंक में और निकलवाएगा, तभी हमारा जो है अमाउंट मैच होगा। देखिए इसमें ज़्यादा दिखा रहा था, इसमें कम दिखा रहेगा, हमने जो है इसको मैच कर दिया, और इससे हमें भी तसल्ली होगी कि क्यों जो है वो अमाउंट हमारा मैच नहीं हो रहा था। सीधा ये नहीं कि 32,500 है और हमारे जो है 40,000 पड़े हुए, अरे भाई ये तो ज़्यादा दिखा रहा है, मज़ा आ गया, अब तो ऐसा नहीं हो देगा। हम जो है उनको मैच करने की कोशिश करेंगे, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, और उसको रिकनसाइल करने के लिए हम जो है BRS को बनाएंगे। ऐसे जो है आपकी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। आइए दोस्तों अब इलस्ट्रेशन सेकंड करते हैं, इससे जो है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये दूसरा वेरिएंट है, ठीक है, ये दूसरा वेरिएंट है आपका। इसमें जो है हमें अब मैच करना होगा कैश बुक के साथ, आपको जो है दूसरा वेरिएंट भी पता लग जाएगा। तो ये दोस्तों इलस्ट्रेशन 2 करते हैं। ये भी जो है आपका पेज नंबर 198 पे गिवन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। वैसे इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन 2 में जो है आपको बता रहा है कि टेक द फिगर गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 1, मतलब सारे फिगर जो है इलस्ट्रेशन 1 से हमें जो है लेने हैं। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट टेकिंग बैलेंस एज पर पासबुक 40,700 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट में जो बैलेंस है, जो हमारा अभी इलस्ट्रेशन फर्स्ट में निकला था 40,700, वो जो है हमें फर्स्ट पॉइंट में लेना है। अब हमें जो है कैश बुक का बैलेंस निकालना है, मतलब वही सारी ट्रांजैक्शन तो वही सारी होंगी, बट जो फर्स्ट, जैसे कि आपके फर्स्ट इलस्ट्रेशन में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था, बट हमें जो है यहाँ पे अभी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिखना है 40,700, और एज इट इज़ हमें जो है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो हमने इलस्ट्रेशन फर्स्ट में करी थी, अब वो इलस्ट्रेशन सेकंड में करनी है। अब ठीक है, चलिए फिर इलस्ट्रेशन 2 को जो है शुरू करते हैं। अब वही जो है फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट आपको एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन था 40,700, मतलब कि हमारा जो है बैंक बैलेंस पासबुक के हिसाब से 40,700 रुपये है। ठीक है, एज इट इज हमने उतार दिया। अब हमें जो है सेकंड स्टेप क्या होगा, मैंने बोला था टारगेट बुक पहचाननी है कि हम किसके साथ मैच करेंगे। यहाँ क्या गिवन है आपको, पासबुक गिवन है, मतलब अब जो है हमें मैच किसके साथ करना है, कैश बुक के साथ करना है। ठीक है, अब ये हमारी क्या बन गई, टारगेट। ठीक है, यहाँ हमारी टारगेट जो है चेंज हो गई, अब जो रूल भी चेंज होंगे, मतलब अब मैं निशान लगा देता हूँ। अब हमारी जो है टारगेट बुक कौन सी बन गई, कैश बुक बन गई। हमने पहचान लिया अपनी टारगेट कि जिसके साथ हमें किसके साथ मैच करना है, अब कैश बुक के साथ मैच करना है। अब जो प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट का जो कॉलम है चूज होगा, वह किसके हिसाब से चूज होगा, कैश बुक के हिसाब से वो चूज होगा, क्योंकि हमें अब मैच किसके साथ करना है, कैश बुक के साथ करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जो ट्रांजेक्शन को करना। ठीक है, वही एज इट इज़ हमें जो है रजिस्ट्रेशन फर्स्ट से ट्रांजैक्शन लेनी है। आपको स्क्रीनशॉट होगी आपके पास, वो खोल लीजिए, नहीं तो बुक में पेज नंबर 198 पे उसको खोल लीजिए। तो सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। मैंने सीधा सीधा आपको बोल दिया कि चेक डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में बट नॉट क्रेडिटेड, अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ।
ठीक है। चेक हमने डिपॉजिट किया होगा तो कैश बुक हमारे कौन सा अमाउंट दिखा रहा होगा, जाहिर सी बात है हमने जो एंट्री करी होगी वो प्लस की करी होगी, तो इसका मतलब पासबुक माइनस में दिखा रही है, तभी तो हम जो है डिफरेंस क्रिएट हुआ है। लेकिन हमारा जो है यहाँ पे कैश बुक के हिसाब से चूज़ करना है अमाउंट। कैश बुक क्या बोल रही है, प्लस अमाउंट है, कि कैश बुक में ज़्यादा दिखा रहा है अमाउंट, क्योंकि हमने जो है कैश बुक में तो एंट्री कर दी लेकिन पासबुक में अभी तक एंट्री कम हुई नहीं है कि डिपॉजिट की, मतलब कम बैलेंस दिखा रहा होगा, तो कैश बुक ज़्यादा दिखा रहा है तो हम जो है कैश बुक के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हमारी टारगेट बुक कौन सी है, कैश बुक है। हमें मैच किसके साथ करना है, कैश बुक के साथ करना है। तो चलिए आइए इस ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। ठीक है, अब पिछले रजिस्ट्रेशन में देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन माइनस में दिखा रही थी, क्योंकि हमारी पासबुक माइनस में थी, उस हिसाब से हमें जो है पासबुक का अमाउंट चूज़ करना था। लेकिन यहाँ हमारी टारगेट बुक कैश बुक है तो हमने जो है प्लस के अमाउंट में लिख दिया। अब इसकी जो भी ट्रांजैक्शन थी हमने इलस्ट्रेशन 1 में समझ ली थी। अब मैं थोड़ा जो है आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि डीप में मैंने आपको जो है अभी पिछले स्लाइड में इलस्ट्रेशन 1 जो है उसकी ट्रांजैक्शन समझा रखी है। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, जो अमाउंट है 12,500। हमने चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक पासबुक में दिखाई नहीं रहा कि पेमेंट हो रखी है कि नहीं, तो हमने जो है चेक इशू कर दिया होगा तो कैश बुक हमने माइनस कर दी होगी, तो इसका मतलब पासबुक प्लस का अमाउंट दिखा रहा है। लेकिन हमें जो है पासबुक से लेना देना नहीं है, हमें कैश बुक से लेना देना है। कैश बुक कौन सा बैलेंस दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है, कम बैलेंस दिखा रहा है, तो हम जो है कैश बुक माइनस के अमाउंट में जो है उसका अमाउंट डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अभी भी पिछला स्लाइड देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में जब मैंने भी किया था तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, बट मैं करते करते इस चीज़ को समझ गया। आपको समझ नहीं आता तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 2 बार समझ नहीं आता तो 3 बार देखिए, उम्मीद है आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है उसमें काम करना लग जाएगा, दौड़ेगा फिर दिमाग की। जब आप एक एक चीज़ को 3 बार देखोगे, 3 बार समझोगे, फिर आपका जो है दिमाग काम करना भी चालू होगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। बैंक क्रेडिट 5,000 फॉर रिसीविंग, मतलब वही डिविडेंड रिसीव हुआ ईसीएस के थ्रू, बैंक ने क्रेडिट कर दिए 5,000। अब बैंक ने क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब प्लस कर दिया, हमारे जो है डिविडेंड आ गया शेयर का, तो पासबुक प्लस बैलेंस का दिखा रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कैश बुक हमारा माइनस का बैलेंस दिखा रहा होगा, तभी तो जो है डिफरेंस क्रिएट हुआ। कैश बुक कम बैलेंस दिखा रहा होगा और यहाँ पे पासबुक ज़्यादा बैलेंस दिखा रहा होगा, इसीलिए हमने प्लस माइनस किया। तो कैश बुक कम दिखा रहा है तो हमें कैश बुक के हिसाब से लिखना है, क्योंकि कैश बुक हमारी टारगेट है, तो कैश बुक कम दिखा रहा है तो हम माइनस के अमाउंट में लिख देंगे। ठीक है, डिविडेंड रिसीव थ्रू ECS, आप एज इट इज क्वेश्चन भी उतार सकते हैं, बट आप खुद से करेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ से। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में बैंक चार्जेस डेबिट हो गए बैंक से, मतलब कि बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट कर दिया, मतलब काट लिए, तो पासबुक माइनस में चली गई। कम बैलेंस दिखा रही होगी तो जाहिर सी बात है कैश बुक ज़्यादा बैलेंस दिखा रही होगी, तो प्लस में दिखा रही होगी, क्योंकि हमने जो एंट्री नहीं कर रखी, जो कि बैलेंस हमें पता ही नहीं लगा रहा कि उसने जो है बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए, तो कैश बुक में बैंक बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा, इसीलिए कैश बुक हमारी टारगेट बुक है, अब ज़्यादा दिखा रही है तो हमें जो है प्लस के अमाउंट में लिखना है। ठीक है, अब इन दोनों को टैली करेंगे, जिसको टैली करने में एज इट इज़ आपके इलस्ट्रेशन 1 वाला आंसर आएगा 50,000, और जो आपका बैलेंस आएगा वो 32,500 आएगा, तो वही एज इट इज़ हम लिख देंगे 32,500। और ये बैलेंस कौन सा निकलेगा हमारा, कैश बुक का। ठीक है, बैलेंस हमारा 32,500 कैश बुक का निकल गया। अब 32,500 मतलब 32,500 रुपये कैश बुक के बैंक बैलेंस के हिसाब से है, और पासबुक में 40,700 दिखा रहा था, तो इन गलतियों की वजह से दोनों का डिफरेंस मैच नहीं हो रहा था। अब हम बैंक को भेजेंगे कि हमारी कैश बुक में, हम अब मैच कैश बुक के साथ कर रहे हैं, तो हमारी कैश बुक में जो है ये 9800 ज़्यादा दिखा रहा था, जो कि डिपॉजिट जो हुआ है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, हमने जो है एंट्री कर रखी होगी, और जो हमने चेक इशू किया था वो अभी तक पेमेंट हुई नहीं, इसीलिए 12,500 कम दिखा रहा है। तो डिविडेंड रिसीव हुआ ECS के थ्रू, इसीलिए जो है हमारी आपके बैंक अकाउंट में जुड़ गया, लेकिन हमारी कैश बुक में जुड़ा नहीं, इसीलिए वो बैलेंस कम दिखा रहा है। बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से जो है हमारे कट गए, लेकिन हमारे कैश बुक में हमने एंट्री नहीं की, इसीलिए बैंक बैलेंस हमारा ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये स्टेटमेंट हम बैंक को भेजेंगे कि जिसकी गलती है वो उसको रेक्टिफाई
कर दे, और इससे हमें भी तसल्ली मिल जाएगी कि क्यों बैलेंस जो है मैच नहीं कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपका इसका जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने जो है बहुत अच्छे से आपको अभी समझा दिया कि इनके मतलब क्या है इस बनाने का। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट आपको पता लग जाएगा तो आपको जो है रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों इलस्ट्रेशन 3 एक बार करते हैं, इससे जो है और अच्छे से जो है आपको समझ में आ जाएगा। वैसे जो है आपका यह बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर है, ये आपका एग्जामिनेशन में नहीं आता, ना ही आपको जो है टीएमए में इसका क्वेश्चन कोई आपको दिया हुआ है। आपको बस जो है एज अ नॉलेज गेन करने के लिए ये पढ़ना है, क्योंकि अकाउंट्स अगर पढ़ो तो पूरी पढ़ो, आधी मत पढ़ो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड ट्रांजैक्शन पे। 250 चार्जेस फॉर क्रेडिट कार्ड फी डेबिटेड बाय बैंक विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। ठीक है, हम जो है 250 रुपये क्रेडिट कार्ड की फीस काट ली गई, मतलब डेबिट कर दी गई तो मतलब काट दी गई। ठीक है, माइनस है यहाँ पे पासबुक में, तो बैंक से वो पैसा हमारा कट गया, लेकिन अभी तक हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हमने पता नहीं लगा। हमें स्टेटमेंट मंगाई तो उसमें जो है ये भी ट्रांजेक्शन दी हुई थी कि क्रेडिट कार्ड की फीस काट ली गई है, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड की फीस काट ली गई तो पासबुक में माइनस कम बैलेंस दिखा रहा होगा, तो जाहिर सी बात है अगर पासबुक में कम दिखा रहा है तो कैश बुक में ज़्यादा दिखा रहा होगा, प्लस का बैलेंस दिखा रहा होगा, कैश में अमाउंट ज़्यादा होगा। इसीलिए हमारी अब टारगेट बुक कौन सी थी, हमारी टारगेट बुक अब कौन सी है, पासबुक है, तो हमें पासबुक के हिसाब से वो बैलेंस चूज करना है। तो लिख दिया क्रेडिट कार्ड फी डेबिट बाय बैंक, और 250 रुपये माइनस के अमाउंट में, क्योंकि हमारी पासबुक माइनस में थी। ठीक है, हमें जो है लेना देना पासबुक से, क्योंकि हमें मैच इसके साथ करना है। आपको अभी मैंने जो है अभी 2 रजिस्ट्रेशन करा है, उसमें अच्छे से समझा रखा था। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं, चेक फॉर 7550 मतलब 7550 आर डिपॉजिट इन दी बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। वही हमने जो है चेक डिपॉजिट कर दिया, 7550 का चेक हमने डिपॉजिट कर दिया, बट अभी तक वो जो है बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब अभी तक जो है वो जुड़ा नहीं है बैंक बैलेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो है कैश बुक में सीधा एंट्री कर रखी होगी, प्लस की बढ़ा दी होगी, तो मतलब हमारी कैश बुक ज़्यादा बैलेंस दिखा रही होगी, तो इसका मतलब पासबुक कम बैलेंस दिखा रही होगी, तभी तो मैच नहीं हुई, तभी तो डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो पासबुक माइनस में दिखा रही है, हमने कॉलम माइनस का चूज कर लिया और लिख दिया चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, और माइनस के कॉलम में उसका अमाउंट हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके हमें जो है सिचुएशन का दिमाग लगाना है और सिचुएशन के हिसाब से लिखना है। अब आ जाते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन पे, देयर वाज आल्सो डेबिट बैलेंस इन दी पासबुक, आल्सो डेबिट बैलेंस मतलब माइनस में चल रहा है, अभी तक कटा हुआ बैलेंस और भी है 3500 इन दी रिस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, मतलब डिस्काउंटेड को छोड़ दिए, बिल डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया। अब हमने किसी को चेक दिया होगा, है ना, चेक हमने जो है दिया होगा, मतलब किसी ने हमें चेक दिया होगा, हमने जो है जमा करा दिया होगा बैंक को, अब वो बाउंस हो गया, वो हमें पता नहीं लगा। हमने फिर क्या किया होगा, उस टाइम जब हमने चेक दिया होगा डिपॉजिट के लिए, तो हमने अपनी कैश बुक को प्लस कर दिया होगा कि हमारा बैलेंस बढ़ गया कैश में, लेकिन वो अभी तक डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया, तो उसका मतलब बैंक में वो बैलेंस जुड़ा नहीं होगा, तो बैंक मतलब कम बैलेंस दिखा रही होगी, माइनस में बैलेंस दिखा रही होगी। अब हमें जो है पासबुक के साथ मैच करना है, तो पासबुक माइनस बता रही है, तो लिख दिया डिसऑनर ऑफ चेक और माइनस के कॉलम में लिख दिया। अब इन दोनों को हम टैली करेंगे, जो बड़ा बैलेंस है, लेकिन ये बड़ा बैलेंस था, और जितने से कम आ रहा है वो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक निकल के आ जाएगा 24,450। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत वाली बात आ जाती है ना, देखो कैश बुक के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस कितने का था 35,750, लेकिन पासबुक के हिसाब से 24,450 दिखा रहा है। दिमाग हिल गया कि ये कैसे हुआ कि 35,000 से 24,000 तक चला गया वो बैलेंस, हमारा पैसा कहाँ गया। ठीक है, अकाउंटेंट कोई होगा, उसका जो मालिक जो लल्ला जी होंगे, आपको काम पे लगा रखा होगा, वो तो फिर गला पकड़ लेंगे, वो सीधा स्टेटमेंट आपकी पासबुक देंगे, आपको कैश बुक देंगे, क्या गया भाई, जो ज़्यादा यहाँ 35,000 होना चाहिए था लेकिन दिखा 24,000 रहा है। अब वो क्यों दिखा रहा है, फिर वो अकाउंटेंट को दिखना पड़ेगा, फिर वो अकाउंटिंग जो है वो BRS को बनाएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाएगा, कि इस वजह से जो है लल्ला जी 35,000 पे हमारे रिकॉर्ड में दिखा रहा था और 24,000 पे हमारे इनके रिकॉर्ड में दिखा रहा था। ठीक है, फिर लल्ला जी को भी समझ में आएगा, अच्छा इसीलिए, नहीं तो फिर अगर आप नहीं करोगे तो इंजाम लगेंगे उल्टे उल्टे कि मेरे पैसा खा गया, अकाउंटेंट पैसा खा गया। तो इस हिसाब से जो है आपको BRS इसीलिए बनती है। अब ये BRS जो है बैंक में दी जाएगी, जिनकी गलती होगी वो रेक्टिफाई करेगा, सिचुएशन की होगी तो वो अपने आप
रेक्टिफाई हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो में हमने जो है फेवरेबल बैलेंसेस के कुछ 3 इलस्ट्रेशन कर दिए हैं। अब आपको करना क्या है, इलस्ट्रेशन 4 जो कि फेवरेबल बैलेंस का है वो आपको खुद करना है। देखिए अब आप जो है इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3 सबसे पहले करिए, जो कि मैंने आपको अभी समझा भी दिया है और आंसर भी गिवन है आपके वैसी बुक में, उसको करिए। फिर आप जो है इलस्ट्रेशन 4 करिए, उससे आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगली वीडियो में जो है हम अनफेवरेबल बैलेंसेस को सीखेंगे। अगर ये आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो है अगली वीडियो के इलस्ट्रेशंस को सीख पाएंगे, अनफेवरेबल बैलेंसेस के इलस्ट्रेशन को सीख पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए अगर उसे इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो भी जो है सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।